नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप शॉट में। मैं अनुराग आज कंप्यूटर क्लास लेके आपके सामने आया हूं। तो आज हम लोग बात करेंगे इंटरनेट की। पिछली क्लास में क्या हुआ था? अभी पिछली क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम के बारे में देखा था। कंप्यूटर का नंबर सिस्टम क्या होता है, कन्वर्जन कैसे होता है, और क्वेश्चन देख लिए थे, बहुत अच्छे से रिविजन कर लिए थे। बल्कि पिछले से पिछली क्लास का भी रिविजन कर लिया था, साथ ही साथ करते हुए आ रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे नेटवर्क की जो बहुत ज़्यादा वास्ट है। सबसे बड़ा नेटवर्क है इंटरनेट, ग्लोबली एक्सेप्ट होता है और पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, मेल के थ्रू, ठीक है, वेबसाइट्स के थ्रू, वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे इसके टर्म्स हैं, देखेंगे। इंटरनेट की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले देखेंगे हिस्ट्री क्या है, ठीक है। इंटरनेट कौन कौन से टाइप्स का होता है, किस किस तरह से उसकी एडवांसमेंट हुई है, और उसके बेसिक टर्म्स, फुल फॉर्म जो एसएससी में आते हैं क्वेश्चंस के रूप में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं भाई क्या होता है, इंटरनेट क्या है, टर्म्स क्या है उसके। तो आज बात करेंगे इंटरनेट। इंटरनेट जैसे कि नाम से है ना, इसमें इंटरनेट, नाम इसका आउटरनेट होना चाहिए था मेरे हिसाब से। कैसे? सबको कनेक्ट करता है, बाहर जितने भी हैं, अंदर एक कनेक्शन है जो सबको कनेक्ट करता है ग्लोबली। अच्छा, सबसे पहले इसको एक टर्म दे देते हैं, इसको नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क बोलते हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है। ये क्या होता है? नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, बहुत सारे नेटवर्क का ये नेटवर्क है, बहुत सारा। और कहाँ पे एक्सेप्ट होता है? कहीं पे भी, ग्लोबली। ये तो आप जानते ही हैं आजकल, ग्लोबली, पूरे ग्लोब, ठीक है ना। ग्लोबली यूज होता है पूरी दुनिया में, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड यूज होता है। क्या होता है? बात सही है भाई। ईमेल, हमें किसी से बात करनी है, तुरंत जल्दी से बात करनी है। अगर हमारे पास मोबाइल है तो हो सकता है मिले ना मिले, कई बार कनेक्शन की दिक्कत आती है जो आती है। इंटरनेट से क्या है, यहाँ से ईमेल 7 समुंदर पार अमेरिका कर सकते हैं, वहां से ईमेल इधर आ सकता है, सबसे फास्टेस्ट वे में। तो इंटरनेट क्या है? सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है। क्या है? फास्टेस्ट, सबसे तेज, फास्टेस्ट है। ये इसकी खूबी हो गई। अब भाई फास्टेस्ट होगा ना, तो कुछ उसमें कमियां भी होंगी, ठीक है। ये ऐसे डिस्कस कर लेते हैं, ये आता नहीं है इतने, मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कभी जिस चीज में कमियां कमियां हैं तो फायदे भी हैं, फायदे तो कमियां भी हैं। तो सबसे पहले तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स का नेटवर्क है, ठीक है। और प्रोसेस ऑफ मीडियम कैसा है, ट्रांसमिशन ऑफ मीडियम कैसा है? बहुत ज्यादा फास्ट। फास्ट क्या? फास्टेस्ट है, सबसे तेज है। अगर हमें मैसेज सबसे जल्दी पहुंचाना होगा तो मोबाइल से भी जल्दी, हर चीज से जल्दी किस में पहुंचेगा? ईमेल में, और बल्कि बहुत दूर तक पहुंच जाएगा, ठीक है। ग्लोबली है ना, पूरी दुनिया कनेक्ट करता है, तो इस तरह से पहुंच जाएगा। ये है, इसलिए इसको नेटवर्क्स और नेटवर्क्स बोलते हैं। कमियां इसकी ये हैं कि बहुत जल्दी ये क्या ले लेता है? वायरस। ये इसकी कमी है, वायरस ले लेगा बहुत जल्दी। क्या ले लेगा? वायरस, ठीक है। उल्टा कर रहे हैं हम लोग, पता कैसे? हिस्ट्री अभी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले कमियां और वो देख लेते हैं थोड़ा सा अलग स्टाइल से, ठीक है। नेटवर्क को सब एक काम करते हैं, पहले इसको वो लिख लेते हैं, इसकी वो क्या है, इसके फायदे क्या है, ठीक है। क्या है ये? नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक बात हो गई। नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक। फास्टेस्ट मीन है, फास्टेस्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक बात हो गई। फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। और इजी टू यूज, इजी टू यूज, नो वायर्ड, नो वायर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। एक और यहां लिख देते हैं, ग्लोबली वर्क, ग्लोबली वर्क। अब देखो, ये तो इसके फायदे हो गए, है ना। ये इसके क्या हो गए? पढ़ने में अच्छे से लग रहे हैं तो फायदे ही हैं। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है ना। नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, ठीक है ना। बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क। फास्टेस्ट मीन सबसे ज्यादा फास्टेस्ट है, तो भाई फायदा तो है ही। इजी टू यूज है, कुछ नहीं करना है, लिख देना है, मैसेज क्लिक करना है, पहुंच गया, अमेरिका पहुंच गया, ठीक है। कितना डिस्टेंस है फिर भी। ग्लोबली वर्क है, पूरी दुनिया में काम करता है, कहीं पर भी, किधर किधर भी बैठे हो, यूज हो जाता है। नो वायर्ड प्रॉब्लम, वायर की प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है ना। वायर की दिक्कत नहीं है, बात सही आ गई। ये तो होगा इसके एडवांटेजेस। क्या होगा इसके एडवांटेजेस?
ठीक, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, डिसएडवांटेजेस क्या होंगे, ये इधर आ गए डिसएडवांटेजेस। क्या हो गया, सबसे पहले क्या होता है, वायरस, वायरस का खतरा होता है इसमें। कोई भी वेबसाइट खोली, वायरस का खतरा बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, ठीक है ना, बहुत जल्दी वो कर लेता है डिस्ट्रैक्ट वायरस को, बहुत जल्दी, ठीक। और क्या कहते हैं, कंप्यूटर वायरस कब आ जाए पता ही नहीं लगे। बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं उनमें प्रोटेक्शन नहीं होती है तो वायरस आ जाता है, ठीक है। ये इसका एक नुकसान हो गया, वायरस है, ठीक है ना, ये नुकसान हो गया। और बहुत जल्दी एब्यूसिंग लैंग्वेज, एब्यूसिंग लैंग्वेज पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, एब्यूसिंग लैंग्वेज, एब्यूसिंग पोस्ट, कुछ भी, एब्यूसिंग स्टोरी, एब्यूसिंग पिक पर कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है, ठीक है। इसी को बहुत ज़्यादा एडवांस ले जाएंगे तो साइबर क्राइम भी आ गया है, वो इसलिए टॉपिक आ गया कि उसके लिए भी भाई ये भी एक तरह का क्राइम है, किसी की फोटो पे कुछ कह दिया, कुछ भी, वो सब समझ रहे होंगे, आजकल चलता है बहुत ज़्यादा, ये हो रहा है, ठीक है ना। उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉ बना लिए, साइबर सिक्योरिटी लॉज, उसको आगे पढ़ेंगे, तो इस पर भी रोक टोक नहीं है, ठीक है। पोस्ट कर दी, कुछ भी लिख दिया, ऐसे ही है, पूरी दुनिया देख रही है, ग्लोबली हो रहा है, ठीक है, वायरस है, ये सब है, ठीक है ना। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हो गए, बात में आ गई ना। और सो मैनी कुकीज, कुकी याद करो, मैंने मेमोरी में बताया था भैया, कुकीज जो होती है वो क्या होती है, कुकीज के बारे में बात करें तो ये टेम्पररी मेमोरी होती है, टेम्पररी मेमोरी होती है कुकीज। तो ये इसके क्या हो गए ड्रॉबैक्स, तो देखो ड्रॉबैक्स तो ये हो गए, ये रहे यहाँ तक, डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक्स को बोलते हैं डिसएडवांटेजेस, ये हो गए, ठीक। एडवांटेजेस क्या हो गए, ये हो गए। देखो उल्टा पढ़ाया, सब लोग हिस्ट्री से शुरू करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या होती है, अभी कर रहे हैं, इसको हटाने के बाद कर रहे हैं। ये हो गया, पहले समझ तो आ जाए भाई है क्या, फिर देखेंगे भाई किसी ने बनाया था सबसे पहले, ठीक, अभी बात करेंगे तो कैसे बनाया था, क्या उद्देश्य था उसका, स्पीड कितनी थी, क्या कुछ आगे चेंज आया, चेंज तो आया होगा, क्योंकि पहली एक दो क्लासेस में बताया था कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो परफॉर्मेंस तेज हो रही है, स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, कॉस्ट कम हो रही है, साइज कम हो रहा है, मतलब सब हमारे फायदे के लिए हो रहा है जो भी हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि इवन पाम टॉप तक आ गए हैं, हथेली पे रख के चलाने वाले, ठीक है, जो एक पूरे कमरे जितने बड़े हुआ करते थे, ठीक बात हो गई। तो नेटवर्क और नेटवर्क से ग्लोबली वर्ल्ड वाइड फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इजी टू यूज है, ग्लोबली वर्क है, नो वायर्ड प्रॉब्लम है, कोई वायर की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस, वायरस बहुत ज्यादा इसमें आते हैं, अट्रैक्ट करता है कंप्यूटर, ठीक है। अब्यूसिंग लैंग्वेज प्रोटेक्शन, अब क्या होता है, अब्यूसिंग लैंग्वेज प्रोटेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है, इससे बचाव नहीं है, ठीक है। जब बहुत सारी वेबसाइट खोलते हैं तो सो मैनी कुकीज आती है, टेम्पररी मेमोरी बन जाती है और स्टोर हो जाती है, फिर इसको डिलीट करना पड़ता है, ठीक। मेमोरीज में पढ़ाया था बहुत अच्छे से, एक बार फिर से देखना वो वीडियो, ठीक। मेमोरीज में था ना, सीपीयू रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, है ना, याद करो, ये है, याद आया, तो ये है, इस तरह से। अब इसको हटा के अब देखते हैं भाई हिस्ट्री क्या थी, अब इसको हटा के देखते हैं कि इंटरनेट की हिस्ट्री क्या थी। टैगलाइन याद रखना, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, फास्टेस्ट मीन्स है, ठीक। तो ये एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना इंटरनेट का। अब देखते हैं हिस्ट्री, सबसे पहला प्रयास इंटरनेट के लिए किसने किया था, सबसे पहला प्रयास इंटरनेट के लिए किसने किया था, सबसे पहला कंप्यूटर बनाने के लिए प्रयास तो चार्ल्स बेबेज ने किया, ठीक है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा एडवांस करने का सबसे पहला प्रयास कि भाई इसको एडवांस करते हैं, कंप्यूटर तो बन गया, जॉन वॉन न्यूमैन ने किया था, ठीक है। फादर ऑफ कंप्यूटर तो चार्ल्स बेबेज को बोलते हैं, फादर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज कंप्यूटर, ये जॉन वॉन न्यूमैन को बोलते हैं। अब बात इंटरनेट की है, कंप्यूटर तो बन गया, इंटरनेट की है। कंप्यूटर को एज ए होस्ट मशीन यूज किया, एक जगह का रखा, यूज कर रहा है कैलकुलेशन के लिए, कैलकुलेटर से कुछ हद तक था, कैलकुलेटर में कैलकुलेशन कर रहे हैं, उसमें टाइप भी करते थे, ठीक है, उसमें टाइप भी करते थे। अब क्या है, उसमें टाइप भी करते थे। अब इंटरनेट की हिस्ट्री आ गई, अब इंटरनेट की हिस्ट्री आ गई हमारे पास भैया, देख लेते हैं हिस्ट्री क्या है इंटरनेट की, बहुत मजेदार टॉपिक है इंटरनेट, ठीक, हिस्ट्री। अब हिस्ट्री की बात करें तो सबसे पहला प्रयास इंटरनेट पे काम करने का विंड सर्फ ने किया, किसने किया, नाम क्या भैया, विंड सर्फ,
ये 1950s की बात है, 1950s की बात है। विंड सर्फ ने सबसे पहला प्रयास किया इंटरनेट पे काम करने का, कि भाई बनाते कैसे काम किया, जैसे कि आजकल मोबाइल में हो रहा है ना, मैसेज लिखकर थोड़ा सा सेंड किया तो पहुंच गया, दूरी उसकी कम थी, पहुंच गया ये, ठीक, पहुंच गया। तो इसलिए सबसे पहला प्रयास जो करता है उसको क्या बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर का सबसे पहला प्रयास डिजाइन जो किया था चार्ल्स बेबेज ने, तो फादर ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला इंटरनेट का प्रयास विंड सर्फ ने किया, तो फादर ऑफ इंटरनेट किस कौन हो गए, फादर ऑफ इंटरनेट कौन हो गए, फादर ऑफ इंटरनेट हो गए विंड सर्फ, विंड सर्फ हो गए, 1950s की बात है। ठीक बात हो गई। ये तो उन्होंने बना दिया, सिंपल मशीन थी, क्योंकि देखो पहली इन्वेंशन है तो कमियां तो रहेंगी, एडवांसमेंट होगी, होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी, फिफ्थ जनरेशन में पहुंच जाएंगे, पहुंच ही गए, मतलब नॉर्मली यूज होने लगेगा, रोबोटिक्स हमारे आसपास दिखेगा कुछ सालों में। तो ये कहानी हुई हिस्ट्रीज की हो गई। विंड सर्फ थे 1950 में सबसे पहला प्रयास किया था, तो सबसे पहले प्रयास के कारण उनको क्या बोला गया, फादर ऑफ इंटरनेट। क्या बोला गया, फादर ऑफ इंटरनेट। इसके बाद क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा मजा नहीं आया 1950s में। कुछ सालों बाद बात आती है, कुछ सालों मतलब 1969 की बात आती है, 1969, ठीक। 1969 में क्या हुआ, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी कहां पे है भैया, पता है ना, अमेरिका, ठीक है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के ग्रुप ने, स्टूडेंट्स के ग्रुप ने, स्टूडेंट्स का ग्रुप था, ठीक है ना, जो हम कितने उनकी टेक्नोलॉजी हाई है उस समय से, जो हम अब प्रोग्रामिंग सीखते हैं, उन्होंने प्रोग्रामिंग करके ना एक प्रोजेक्ट तैयार किया, ठीक है। 1969 की बात हो रही है, इससे एडवांस, इससे एडवांस स्टूडेंट के ग्रुप्स ने, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के ग्रुप्स ने, उन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया और उसको एक पैकेज के रूप में इकट्ठा कर दिया प्रोग्रामिंग को, और वो सॉफ्टवेयर बन गया एक तरह का, ठीक है। प्रोजेक्ट तैयार किया, उसको बोलते थे अर्पानेट। क्या बोलते थे, अर्पानेट। ये उनका प्रोजेक्ट था, इंटरनेट के ऊपर काम कर रहे थे, क्योंकि पहले भी हो चुका था इंटरनेट के ऊपर काम। सबसे पहले किसने किया था, विंड सर्फ ने, 1950s में, फादर ऑफ इंटरनेट विंड सर्फ। 1969 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का ग्रुप था, अर्पानेट, उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया। अर्पानेट की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, ठीक है। अर्पानेट की फुल फॉर्म क्या होती है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये स्टूडेंट के ग्रुप ने एक क्या बनाया, प्रोजेक्ट तैयार किया, यही इंटरनेट था, ठीक है ना, यही इंटरनेट था। समझ में आ गया, 1969 की बात हो रही है, बात समझ आ गई। इसकी स्पीड 50 बिट्स पर सेकंड थी, 50 बिट्स पर सेकंड, ठीक है। इसकी स्पीड क्या थी, 50 बिट्स पर सेकंड, बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, उस समय के लिए एडवांस था ये बहुत, क्योंकि आजकल तो बहुत ज़्यादा स्पीड होगी। अगर आज से कंपेयर करेंगे तो देखो टाइम भी तो कितना हो गया, ठीक है। ये देखो कितना टाइम हो गया, 72 73 74 साल हो गए लगभग लगभग, इसमें देखो कितना टाइम हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से, लेकिन एडवांसमेंट तो होती रहती है, ठीक है। पहला प्रयास किसने किया, ये देखने वाली बात है। तो विंड सर ने किया, तो उसके बाद ये ये स्टूडेंट के ग्रुप ने बनाया हुआ है अर्पानेट, ठीक है ना। तो 1950s में सबसे पहला प्रयास विंडसर ने किया, 1969 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने अर्पानेट तैयार किया, ये भी इंटरनेट था। ये भी क्या था, ये यहाँ पे तो एक एक मैसेज भेजते थे, यहाँ पे कुछ मैसेज को पैकेज के रूप में भेज दिया करते थे, ठीक है ना, सोर्स से डेस्टिनेशन पर। यहाँ तक बात होगी, क्लियर हो गई ना, आगे चलें, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, अब आगे देखते हैं, ठीक। अब आगे देखेंगे, आगे क्या देखेंगे, कौन कौन से टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गए इंटरनेट के, कैसे कैसे होता है, ये गो थ्रू कर लेना, कैसे कैसे होता है उसको देख लेना। अब क्या करेंगे, इसमें देखेंगे टाइप्स क्या हैं इसके, क्या देखेंगे भैया, टाइप्स क्या है, इंटरनेट के टाइप्स क्या है, कैसे कैसे कनेक्ट होता है। तो इंटरनेट के टाइप्स इधर देखो, इसमें ये, ठीक, मेन 3 लिख देते हैं, एसएससी के लिए बहुत ज्यादा मेन है, ठीक। तो सबसे पहला क्या होता है, डायल अप, डायल अप कनेक्शन,
डायल अप कनेक्शन सबसे पहला, ठीक है। क्या है सबसे पहला? डायल अप कनेक्शन। उसके बाद है ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन। उसके बाद वैसे तो वायरलेस कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्शन, लेकिन इसमें कनेक्शन के लिए कोई वायर नहीं है क्योंकि क्या है, वायरलेस है। तो इंटरनेट सही है भाई, कैसे कैसे कनेक्ट होता है इंटरनेट, बहुत वास्ट है, बहुत ज्यादा वास्ट है। तीन मेन इसकी कैटेगरी हो गई इंटरनेट की, कैसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इंटरनेट को। हम लोग खुद सोचते हैं ना, हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, किस कंपनी का यूज कर रहे हैं, क्या हम लोग इसमें लगा रहे हैं, ठीक है ना, कोई वायर जुड़ा है या नहीं जुड़ा, बिना वायर के चल रहा है नहीं चल रहा है, तो उस तरह से इसकी कैटेगरी कर दी है, ठीक है ना। जल्दी से बताना, फादर किसे बोलते हैं इंटरनेट का? विंड सर्फ को 1950s में प्रयास किया। फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, अपना दिमाग लाया और एक प्रोजेक्ट तैयार किया जिसको अर्पानेट बोलते थे, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। उन्होंने एक तैयार किया, वो भी इंटरनेट का ही पार्ट था, इंटरनेट ही था वो, ठीक है। ये टाइप्स हो गए। अब डायल अप में क्या होता है देखना, डायल अप में हमारे पास एक डिवाइस है, इसको बोलते हैं मॉडम, ठीक बात हो गई। ये हमारे पास है फोन, क्या है, फोन है, ठीक है ना, ये हमारे पास फोन है। ज्यादा ड्राइंग में नहीं जाएंगे, बस ऐसे ही बना दिया है, ठीक है ना। ये फोन है और ये क्या है, आईएसपी, ये बताऊंगा क्या है, ठीक है। ये फोन है, बात हो रही है इसकी, डायल अप की बात हो रही है भाई, किसकी बात हो रही है, डायल अप की, ठीक ना, डायल अप की बात हो रही है टाइप्स ऑफ नेटवर्क में। तो मॉडम है, फोन है, आईएसपी है, ठीक। अब मॉडम क्या करता है, फोन में नंबर डायल करता है, डायल हुआ, देखो डायल आ गया, फोन में क्या करेगा, नंबर डायल करेगा, फोन इसके पास रिक्वेस्ट भेजेगा आईएसपी के पास, अभी बताऊंगा इसकी फुल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आईएसपी के पास। फिर ये करेगा, इसको पास डेटा भेज देगा सर्व करने के लिए, कि भाई ये डेटा है जो उसने रिक्वेस्ट भेजी है, और ये कनेक्ट किससे होगा, ये होगा कंप्यूटर से कनेक्ट, किससे कनेक्ट होगा ये, कंप्यूटर से, और डेटा हमारे पास कहाँ जाएगा, कंप्यूटर में, ठीक है, कहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, कंप्यूटर में। बात समझ में आ गई? क्या समझ में आया, डायल अप कनेक्शन में क्या होता है, हमारे पास मॉडम है, हमारे पास फोन है, आईएसपी है, अभी देख लेते हैं इसको, आईएसपी, ठीक है, आईएसपी है। तो मॉडम से फोन में डायल हुआ, ठीक, कुछ भी हम सर्च करते हैं तो डायल हुआ, वही कोड गए इसमें, इससे कोड आईएसपी के पास गए, उसने इस पे भेजा, फ्लो ऐसे चल रहा है, मॉडम से फ्लो गया फोन पर, फोन से फ्लो गया आईएसपी पर, इसने भेज दिया कहां पर, सीधे मॉडम में, और मॉडम से कहां चला गया, कंप्यूटर में। अच्छा, ये कहां से भेज रहा था, ये भी कंप्यूटर से ही भेज रहा, कंप्यूटर ने इसको भेजा है। हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट करी कि भाई ये सर्च करके लाओ, मॉडम ने इसको दिया, टेलीफोन को, टेलीफोन बीच में कनेक्ट है, और इसने आईएसपी के पास भेजा, आईएसपी ने डायरेक्ट किसको भेज दिया, मॉडम को, फिर मॉडम ने डायरेक्ट कंप्यूटर, ऐसे साइकिल चल रही है। नहीं समझ में आया, है ना, नॉर्मल सी बात। मॉडम सबसे पहली रिक्वेस्ट कौन करेगा, कंप्यूटर, कंप्यूटर रिक्वेस्ट करी मॉडम से, कुछ भी टाइप किया ना, ये सर्च करके लाओ, मॉडम ने डायल अप किया फोन से, फोन ने किसके पास भेज दिया, आईएसपी, ये इंटरनेट से डेटा खोज के ला रहा है, ठीक है, सर्वर है ये पूरी दुनिया का, ये भेजेगा मॉडम पर, मॉडम फिर भेज देगा कंप्यूटर पे, कंप्यूटर पे स्क्रीन पे आ जाएगा। आईएसपी होता है भैया इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पूरी दुनिया का ये क्या है, सर्वर है, पूरी दुनिया का सर्वर है, अमेरिका के पास है ये, ठीक है, चाइना ने भी अपना डेवलप किया है, लेकिन यूज वही होता है क्योंकि सारे ऑफिस वही है ना। तो क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्या है, पूरा सर्वर, इसी से डेटा उठ के आता है, ये है सर्वर। अभी देखेंगे सर्वर और होस्ट क्या है, देखेंगे, टेंशन की कोई बात नहीं, ठीक है, सर्वर देखेंगे। बात में आई, तो ये तो पहला कनेक्शन है डायल अप, कौन सा कनेक्शन है, पहला डायल अप है, ठीक है ना, ये होता है। अच्छा, इतना सब होने में बहुत कुछ हो रहा है इसमें काम ना, तो समय ज़्यादा लगेगा, इसका मतलब टाइम ज़्यादा लग रहा है, इंस्ट्रक्शन कम भेजी जा रही है, इंस्ट्रक्शन कम भेजी जा रही है, ठीक। फिर भी इस पर 56, यहाँ लिख देते हैं, 56 बिट्स पर सेकंड जा रही है, कितनी जा रही है, 56 बिट्स पर सेकंड डेटा जा रहा है पर सेकंड,
ये स्पीड है, क्योंकि टाइम कहाँ लग रहा है, ऐसा डायल अप है ना। कंप्यूटर ने अपनी रिक्वेस्ट भेजी कि ये डेटा ढूंढ के लाओ, किस पर गई, मॉडम पर गई, मॉडम ने डायल अप किया, इसलिए इसका नाम डायल अप कनेक्शन है। फोन से फोन आईएसपी के पास गया कि भाई ये रिक्वेस्ट है, ये डेटा लेके आओ, जो अमेरिका के पास सर्वर है। किसके पास है, अमेरिका के पास, ठीक है ना, अमेरिका के पास है, ये डेटा लाओ। फिर क्या किया, आईएसपी ने डायरेक्ट इसको दे दिया, क्योंकि इसको तो डायल करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो हमने मशीन लगाई है आईएसपी से कनेक्ट होने के लिए। आईएसपी ने डायरेक्ट मॉडम पे भेज दिया, मॉडम ने कहाँ भेजा, कंप्यूटर में। अब इतना टाइम लग गया तो उसमें डेटा तो कमाया, समय ज्यादा लग गया, ठीक है, लेकिन फिर भी एडवांस है। चलो पहले से 50s को देखते हुए, 69 को देखते हुए ये हुआ, ठीक है। अब इससे हम लोग शिफ्ट करके कहाँ आ गए, ब्रॉडबैंड पर। कहाँ पे आ गए, ब्रॉडबैंड। अब इसमें मॉडम वॉडम हटा दो, मॉडम हटा दो, ठीक है, कंप्यूटर है, मॉडम हटा दो, कंप्यूटर है इसमें, ठीक बात हो गई। कंप्यूटर का सीधे कनेक्शन किससे है, फोन से, सीधे कनेक्शन है इसका फोन से, और फोन का कनेक्शन है आईएसपी से। आईएसपी क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसका जो सर्वर है वो अमेरिका के पास है। किसके पास है, अमेरिका। वही सारे डेटा होस्ट करता है और भेजता है अमेरिका। गूगल पे सर्च करते हैं ना, सारे रिजल्ट आ जाते हैं, सारा डेटा जो है ना सब इसका सर्वर आईएसपी पर पड़ा हुआ है, और ये आईएसपी का सर्वर जो है वो अमेरिका के पास है। इसी से पूरा डेटा पूरी दुनिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कुछ भी सर्च करो तो, ठीक है ना, ये होता है। तो इससे थोड़ा डायल अप से थोड़ा एडवांस आ गए ब्रॉडबैंड में। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक वायर से फोन कनेक्ट, और फोन डायरेक्ट किससे कनेक्ट, फोन डायरेक्ट किससे है, आईएसपी से। फोन की जगह मशीन भी यूज होने लगी मॉडम जैसी, तो वो कर सकते हैं। अब इसमें क्या केस है, मॉडम हट गया, ठीक है ना, तो एक साइकिल तो कम हो गई मॉडम की, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे होता था, कंप्यूटर ने रिक्वेस्ट मॉडम पे भेजी, मॉडम ने फोन के पास डायल अप किया, फोन ने आईएसपी से डेटा उठाया, ठीक है ना। तो आईएसपी से डेटा उठाया तो आईएसपी ने कहाँ भेजा, मॉडम के पास, मॉडम ने कंप्यूटर के पास। बहुत समय खर्च हुआ इसमें, इसलिए इसकी स्पीड कितनी है, 56 बिट्स पर सेकेंड। यहाँ पे मॉडम का सीन ही अलग है ही नहीं मॉडम, सीधे फोन से कनेक्ट, फोन आईएसपी से कनेक्ट, आईएसपी डेटा देगा फोन को, फोन दे देगा इसको। तो इसकी स्पीड पता है कितनी बढ़ गई, लगभग 4 से 5 गुनी, यानी 256 बिट्स पर सेकंड हो गई। देख लो कितनी हो गई, वो मेमोरी बताई थी ना मैंने पिछली से पिछली क्लास में, अरे याद करो, बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये जो नाम ले रहा हूं, केबी, किलोबाइट केबी, मेगाबाइट एमबी, गीगाबाइट जीबी, टेराबाइट टीबी, ये है, वही मैं कह रहा हूं, ठीक बात हो गई ना। ये है, पिछली क्लास में बताया था, पिछली से पिछली क्लास में, सॉरी, ठीक है, ये हो गया। अब इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग हटा दो। अब आगे हमारे पास इसका कोई, इसमें कोई डायग्राम नहीं है, क्योंकि इसमें वायर वायर कुछ है ही नहीं, ठीक है ना। सीधे होता ऐसा है, चलो अगर कहो तो, वैसे ये तो कोई इसका डायग्राम है नहीं, मैं बना देता हूँ। ये रहा, ये कंप्यूटर है, ठीक, ड्राइंग पे मत जाना भाई, सीपीयू है। ये है आपका होस्ट, क्या है ये, होस्ट। होस्ट सीधे बिना वायर के कनेक्ट हो जाता है सर्वर पर, सर्वर, ठीक है। मेन सर्वर है जहां डेटा पड़ा है, बहुत सारा डेटा, मेन सर्वर है जहां पे डेटा पड़ा हुआ है, ठीक, मेन सर्वर है जहां पर डेटा पड़ा हुआ है। तो होस्ट जो होगा ना, रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर पर, किस चीज की, कि भाई डेटा दो हमें निकाल के, क्या दो, डेटा दो, क्या निकाल के दो, डेटा दो, ठीक बात हो गई। होस्ट जो होगा रिक्वेस्ट भेजेगा कि भाई डेटा दो हमें, ये भेज रहा है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट ही तो कर रहा है कि हमें ये डेटा चाहिए, आप निकाल के दीजिए। और ये सर्वर क्या है, पूरी दुनिया का जो सर्वर है, ये आईएसपी है, क्या है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसका अमेरिका में है, कहाँ है, अमेरिका। रिक्वेस्ट करिए ये डेटा लाओ, ये जाके रिस्पॉन्स कर देगा, इसको सीधे डेटा दे देगा, ठीक है। ये अब इतने बीच में जो टाइम लगा वो इसको टाइम लगेगा, इसकी स्पीड जो ये लिख रहे हैं ना डेटा, इसके आसपास नहीं, बहुत आगे है, इसका कोई आंकड़ा नहीं है। इसकी शुरुआत ही किससे होती है, शुरुआत बता रहा हूँ इसकी, ठीक है ना, बहुत ज्यादा एमबीज में होती है इसकी, 500 एमबी से शुरू होती है पर सेकंड से, ठीक है।
और कम चले जाओ, बहुत ज़्यादा पहले की बात करो तो 256 MB पर सेकेंड ऐसे वायरलेस की, ठीक है ना, ये होता है। अब आप अपने आप को देखिए प्रैक्टिकली आप कौन सा यूज़ करते हैं। क्या आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं तो मॉडेम यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, आजकल स्कीमें चल रही है कई लोगों की वो है, लेकिन क्या आप यूज़ कर रहे हैं? तो आप बताइए भाई कौन सी कैटेगरी में आते हैं आप इंटरनेट यूज़ करने की, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आते हैं? डायल अप में आते हैं, ये है, ये नाम है इसका पहला, डायल अप में आते हैं, ब्रॉडबैंड कनेक्शन में आते हैं, या वायरलेस कनेक्शन में आते हैं। मेरे हिसाब से ज़्यादातर लोग इसी में होंगे, क्यों? एडवांस होते होते इससे यहाँ पे इससे यहाँ पहुँच गए ना हम लोग, तो इसी में आते हैं। बात समझ में आ रही है? ये है। तो वायरलेस कनेक्शन में क्या होगा, एक होस्ट है वो मेन सर्वर से कनेक्ट है, ठीक, मेन सर्वर कहाँ है? आईएसपी, कहाँ है? मतलब अमेरिका में है, क्या बोलते हैं? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसने रिक्वेस्ट भेजी, डेटा दो, जितना इस बीच टाइम लगा सर्च करने में, सर्च किया इसने, तुरंत डेटा भेज दिया। स्पीड आप समझ रहे हो कितनी कम हो गई, ना मॉडेम है ना फोन है, डायरेक्ट चल रहा है, ये तो मिनिमम है। जीबी टीबी तक पहुंच गई है, इतना एडवांस हो गया है। प्रोसेसर के ऊपर भी है, प्रोसेसर भी बताया था i3 i5 i7, समझ रहे हो ना? तो ये हो गया भैया, ठीक, कैटेगरी हो गई इसकी। अब हम लोग चलेंगे थोड़ी सी प्रोटोकॉल के बारे में बात कर लेंगे, मतलब इसके क्या क्या कैटेगरीज होती हैं, प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, ठीक, कंप्यूटर की प्रोटोकॉल, सॉरी इंटरनेट की प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट की प्रोटोकॉल के बारे में बात करेंगे। ये समझ में आ गया? गो थ्रू करना है इसको एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर लिख दे रहा हूँ बहुत। अब देखो यहाँ टारगेट नहीं लिखा है क्योंकि वो दिल में है, ठीक है ना, फुल आउट ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, इंटरनेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 क्वेश्चन बन जाते हैं इससे, बनते ही हैं 2, कैसे पूछेंगे वो उनके ऊपर है, आएंगे इसी में से, थोड़ा सा दिमाग लगा के अपने आप भी पढ़ना है, ठीक है ना। ये क्लास होगी, नहीं तो इसमें नहीं तो अगली क्लास में इसके क्वेश्चन कर लेंगे और फिर टॉपिक करेंगे, देखेंगे जो भी होगा आगे, इंटरनेट को ही आगे चलाएंगे थोड़ा, एक क्लास और क्वेश्चन के साथ, ठीक है, ये टारगेट है। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ये हो गया, ठीक है, डायल अप, ब्रॉडबैंड, वायरलेस, ठीक है, बहुत जल्दी से, डायल अप में मॉडेम है, फोन है, आईएसपी है, ठीक है ना। कैसे जा रहा है आपको पता ही है, कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजेगा मॉडेम पे, मॉडेम ने डायल अप किया फोन से, फोन आईएसपी पे गया, सबसे बड़ा सर्वर है पूरी दुनिया का, आईएसपी ने डेटा डायरेक्ट मॉडेम को दे दिया, मॉडेम ने पहुंचा दिया कंप्यूटर पे, टाइम लगा, स्पीड कम है, इसलिए डेटा कितना है? 56 बिट्स पर सेकेंड, बिट्स है, यहाँ पे बात एमबी तक पहुंच गई है, ठीक है। ब्रॉडबैंड कनेक्शन, फोन है, आईएसपी जो है अमेरिका में है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पूरे वर्ल्ड का, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, इसकी स्पीड 256 बिट्स पर सेकेंड, अगर इसको कंपेयर करें इससे तो 4 से 5 गुना, मोटा मोटा मान ले तो 4 से 5 गुना स्पीड बढ़ गई। क्यों? यहाँ मॉडेम नहीं है, सिर्फ फोन का वायर है, यहाँ पे कनेक्ट हुआ, फोन ने आईएसपी से बोला, आईएसपी ने कहाँ पहुंचा दिया? आईएसपी ने कहाँ पहुंचा दिया? कंप्यूटर पे डायरेक्ट, ठीक है ना, ये पहुंचा दिया, इस तरह से स्पीड बढ़ गई 4 से 5 गुना। यहाँ मॉडेम का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, फोन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, वायर ही नहीं है, और तो छोड़ दो, वायर ही नहीं है, होस्ट है हमारे पास, ठीक है ना, होस्ट ने रिक्वेस्ट भेजी सर्वर के पास, जो पूरी दुनिया का सर्वर अमेरिका के पास है, आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसने रिस्पॉन्ड, अच्छा इसको रिस्पॉन्ड बोलेंगे, रिस्पॉन्ड कर दिया किस पर? होस्ट पर, इसी बीच जो टाइम लगा वो लगा, तो इसकी स्पीड अनलिमिटेड है, ये तो मिनिमम है, एमबी में चल रही है, यहाँ बिट्स पर बात हो रही है, केबी भी नहीं है, सीधे एमबी पर, ठीक है। तो ये हो गया, अब आगे करते हैं प्रोटोकॉल्स क्या है, इंटरनेट की प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट की प्रोटोकॉल्स क्या है, ठीक है, इसको ध्यान रखना, गो थ्रू कर लेना, ठीक बात हो गई। इंटरनेट की प्रोटोकॉल क्या है, तो भाई थोड़ा बहुत तुम लोगों ने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट खोलो ना, तो उस पर ऊपर देखो, वेबसाइट पर जो वेबसाइट का नाम होता है उस पर HTTP लिखा होता है ना, HTTP लिखा होता है, तो वो क्या होता है HTTP? वो HTTP क्या होता है, ठीक है, वो HTTP प्रोटोकॉल ही है, क्या है? प्रोटोकॉल। और प्रोटोकॉल बेसिकली होता क्या है, पहले से ही कुछ रूल है जो लिख दिए गए हैं, पहले से ही कुछ रूल हैं जो लिख दिए गए हैं, वही प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। अब बात करेंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, स्पेलिंग देखना अगर गलत हो जाए तो यार, प्रोटोकॉल यही है, यही होगी शायद, देख लेना अगर, ठीक है, कंफ्यूजन हो जाती है। इंटरनेट प्रोटोकॉल देखो, TCP IP पहली प्रोटोकॉल है इंटरनेट की, इंटरनेट यूज करें TCP IP, ठीक है। सेकंड
FTP, थर्ड HTTP। ठीक है, ये मेन तीन है, इसी से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना, इससे क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब कहोगे अभी आप कह रहे थे 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, उससे भी आएगा, 1-2 इससे भी आ जाएगा। ठीक है, घटा बढ़ा सकते हैं, उनका फेवरेट जोन यही है, क्योंकि इंटरनेट बहुत वास्ट टॉपिक है। साइबर सिक्योरिटी से भी पूछ रहे हैं, क्योंकि आजकल चल रहा है साइबर सिक्योरिटी के मामले में, एक आध क्वेश्चन उससे ही पूछ लेते हैं। ऐसे ही करते करते पूरा उनका सिनेरियो बनता है। हो सकता है इधर बढ़ा दें एक आध, उनकी मर्जी है, कोई रोक टोक तो है नहीं। सिलेबस उन्होंने दे रखा है भाई, इंटरनेट पढ़ो। अब कितना वास्ट है, कहाँ से देंगे, इसी में से हो सकता है बढ़ा दें। जो यहाँ 2 या 3 देने वाले थे, हो सकता है 4 या 5 दे दें, उधर से 2 कम कर दें। वो हमें टेंशन नहीं, हमें पढ़ना अच्छे से टॉपिक है। और कुछ क्वेश्चन अपने आप भी बनाने हैं। देखो कुछ क्वेश्चन अपने आप बन जाते हैं, जो लिंक जैसे मैं बताता था, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है, दूसरा उसी से लिंक बन गई। ठीक है ना, इस तरह से है, तो ऐसे आपको देखना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं TCP IP FTP, ठीक, HTTP। ये प्रोटोकॉल क्या है, याद रखना, जो ये प्रोटोकॉल होता है ना, ठीक, ये होते हैं प्री डिफाइंड रूल। क्या होते हैं, प्री डिफाइंड रूल्स। प्री डिफाइंड रूल्स हैं, इसको फॉलो करना ही होता है। ये फॉलो मैंने लिखा नहीं, ये फॉलो है, प्री डिफाइंड रूल्स है। ठीक है ना, प्री डिफाइंड रूल्स मतलब इसको फॉलो करना ही होता है। ठीक है ना, अर्थ को अगर अपना पूरा चक्कर लगाना है 365 डेज में, जो लगाती है, लीप ईयर में 366, 366, ठीक है ना, लगाती है, तो क्या होगा, पूरा इर्द गिर्द पूरा एक चक्कर काउंट करेगी वो। ये रूल है, तभी माना जाएगा एक चक्कर। ठीक है, तो इंटरनेट में क्या है, इंटरनेट में प्रोटोकॉल मतलब होता है प्री डिफाइंड रूल्स। ये सब प्रोटोकॉल्स, इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स, ये तो आपने देखा भी होगा, वेबसाइट खोलो तो आ जाता है HTTP। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं TCP IP से। ठीक, TCP, TCP, ठीक, पहले इसकी फुल फॉर्म देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अब जैसा कि नाम से पता लग रहा है, ट्रांसमिशन क्या हो रहा है, अभी मैं बताऊंगा क्या होगा ट्रांसमिशन। कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो ट्रांसमिशन होता है उसको कंट्रोल करेगी। देखो मैं बताऊं इंटरनेट क्या वर्किंग करता है। हम लोग जो भी मैसेज भेजते हैं, वो इकट्ठा होता है पैकेट्स में, पैकेट्स। अब देखो कंफ्यूज मत होना यार, ये पैकेट्स क्या होते हैं, कंप्यूटर में कैसे बनेंगे। ये हाइपोथेटिकल चीज है, मतलब कहने का मतलब वर्चुअली ये दिख नहीं रही है, हो रही है। हमने मैसेज टाइप किया, जैसे मान लो प्रिंटर में नहीं होता, कई बार हम लोग एक के बाद एक प्रिंट कर देते हैं, तो क्यू बना देता है, क्यू कि पहले ये प्रिंट फिर दूसरा तीसरा, प्रायोरिटी दे देता है वो। ऐसे ही इसमें भी होता है, मैसेज हमने पहला किया, पैकेज बन गया, पैकेज में पहला मैसेज जो सबसे पहले किया था वो पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे क्यू बना देगा। ठीक, क्यू बना देगा, फिर उस हिसाब से सेंड करेगा। ठीक है, तो ये पैकेज बना दिए। ठीक है, इसने एक पाथ बनाया, रास्ता, पाथ। ठीक है ना, पाथ, रास्ता। मैसेज कहां से जा रहा है, होस्ट कंप्यूटर से जो कर रहा है, और पाथ बना दिया किसके लिए, होस्ट से कहां जाएगा, सर्वर, जहां पे जाना है सर्वर पे जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो होती है, ट्रांसमिशन किस चीज का हो रहा है, मैसेज का, इंफॉर्मेशन का, फाइल का, जो भी समझ लो, मैसेज का, इंफॉर्मेशन का, ठीक है, फाइल का, जो भी समझ लो, उसको पैकेट के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, पैकेट के रूप में इकट्ठा कर रहे हैं और लास्ट डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहे हैं, सर्वर पर। ठीक है, तो TCP काम यही करता है, जो भी मैसेज होते हैं ना, मैसेज उनको कलेक्ट करेगा, मैसेज को कलेक्ट करेगा, ठीक है, और पैकेट बनाएगा, पैकेट, यही काम करता है। जो ट्रांसमिशन हो रही है ना, उसको कंट्रोल कर रहा है। क्या हुआ, जो भी ट्रांसमिशन हो रही है उसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो मैसेज जो भी हो रहे हैं उनको कलेक्ट कर रहा है, पैकेट के रूप में सेव कर रहा है, पैकेट के रूप में सेव हो गए, तो कंट्रोल कर दिया ट्रांसमिशन को। ठीक है, ठीक है ना, ये हो गया। अब आईपी, आईपी क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP क्या कर रहा है, TCP तो जो हमारे पास मैसेजेस हैं, क्योंकि मैकेनिज्म यही है इंटरनेट का, जो भी हम चीज मतलब मैसेज
इंफॉर्मेशन, फाइल। ये जो है ना, ये होस्ट से कहाँ पे भेज रहे हैं, सर्वर पर भेज रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा है, पैकेट बन रहा है। तो ये पैकेट कौन बना रहा है, सबसे पहली प्रोटोकॉल टीसीपी, स्लैश लिखा हुआ है, दूसरी मान के चलेंगे, नंबरिंग कर दी हमने। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल मैसेज को कलेक्ट कर रहा है पैकेट के रूप में, ठीक है ना। अब ये इकट्ठा कर रहा है कि भेजेंगे हम धीरे धीरे। फिर क्या होता है, अब भेजने का काम कौन कर रहा है, भेजने का काम करेगा ये इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये ट्रांसमिशन पाथ दे रहा है, ट्रांसमिशन पाथ। क्या दे रहा है, ट्रांसमिशन पाथ, ठीक है ना, रास्ता दे रहा है भाई, रास्ता। अब तो तैयार हो गया ना पैकेट, इस रास्ते से ये जाएगा। रास्ता मतलब ऐसे कुछ नहीं है, वही हाइपोथेटिकल चीज है, दिख नहीं रही है लेकिन है। अब ऐसा नहीं कि मैसेज करेंगे तो दिखेगा उड़ता हुआ पैकेट जा रहा है, जाएगा नहीं, लेकिन क्या है, वर्चुअल चीज है, दिख नहीं रही। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है, ट्रांसमिशन रास्ता देगा कि भाई देखो P1 पैकेट बना दिया उन्होंने, पैकेट बना दिया, ये रहा पहला, ये बना था, दूसरा P2, ठीक है, तीसरा तीसरा P3, ये बन गए तीनों पैकेट, ठीक है, तीनों पैकेट बन गए। तो ये क्या हुआ, P1 P2 P3, ये पाथ पे तैयार है। तैयार किसने किए, आईपी ने, ठीक है ना, ये तैयार किए, ठीक बात हो गई, तैयार किए और प्रायोरिटी भी बताई। प्रायोरिटी मतलब पहले कौन सा जाएगा, दूसरा कौन सा जाएगा। सबसे पहले तैयार होता P1, तो इसको पलट दो, सबसे पहले कौन हुआ था, P1। तो देखो ये देखो, ये और ये दिख रहा है ना, हाँ दिख तो रहा है उधर। अब ये हो गया आपका सोर्स और ये हो गया डेस्टिनेशन, जहां पहुंचना है, सोर्स और डेस्टिनेशन। तो सबसे पहला जो जाएगा ना, यहां पहुंचेगा डेस्टिनेशन पे, वो पहुंचेगा P1, फिर P2, फिर P3, ये हो गया, ये प्रायोरिटी हो गई, ठीक बात हो गई, बात समझ आई ना। तो टीसीपी क्या करा, ट्रांसमिशन जो हो रहा है इसको कंट्रोल किया, पैकेज बनाए, मैसेज के, चाहे इंफॉर्मेशन के, चाहे फाइल के, ठीक है। फाइल के लिए एक अलग से प्रोटोकॉल है हमारे पास, ये रही, इसको देख लेंगे। मैसेज और इन्फॉर्मेशन तो उधर चला गया, फाइल इधर आ जाएगी, ठीक है। पैकेट्स बना दिए, पैकेट्स की प्रायोरिटी P1 P2 P3, जो पहले पैकेज बना मैसेज का वो P1 है, फिर P2, फिर P3। अब आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल ये काम करती है कि उसको पाथ रास्ता देती है, इस रास्ते से आपको जाना, प्रायोरिटी सबसे पहले जो बना वो पहले सेंड होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, ठीक। तो देखो ये बन गए थे ना, पहले क्या बना, P1 P2 P3, डेस्टिनेशन पे फिर कौन पहुंचेगा उसी हिसाब से, P1, फिर पहुंचेगा P2, फिर पहुंचेगा P3। ये काम आईपी का हो गया, ठीक है। इसको भी देखेंगे, अब देख लेते हैं एफटीपी, देखो मैकेनिज्म ये रहा, ठीक है। एफटीपी देख लेते हैं, अब क्या देख लेंगे, एफटीपी। तो एफटीपी में कुछ ज्यादा खास नहीं है, कहने का मतलब है इसमें फाइल ट्रांस, इसका पूरी फुल फॉर्म है एफटीपी की, फाइल, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये रहा। जैसे इसमें मैसेज जा रहे हैं ऐसे इसमें फाइल जाएगी, ठीक है, ऐसे इसमें फाइल जाएगी, जाएगी कैसे, प्रायोरिटी बेस पर। ये किसके लिए स्पेशली, ये फाइल्स के लिए, ठीक है। फाइल हुई, उसके पैकेट्स बनाए, जाएंगे पैकेट्स के रूप में, पैकेट्स बनाए, ठीक है ना। फिर उसकी क्या तैयार की, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी। फिर क्या कर दिया, फिर भेज दिया किसके पास, सॉरी डेस्टिनेशन के पास भेज दिया, किसके पास भेज दिया, डेस्टिनेशन के पास। और गया कहां से था, सोर्स से, ठीक है। सोर्स से फाइल बनी पैकेट्स के रूप में, जिसको प्रायोरिटी थी, जो पहले बना था वो पहले जाएगा डेस्टिनेशन पे, जो बाद में वो बाद में जाएगा, इस तरह से। तो ये एफटीपी हो गया, ठीक है, समझा गया ना, ठीक। मेन याद रखना बस, मैसेज कलेक्ट हुआ पैकेट के रूप में, पैकेट्स तैयार हुए, 1 2 3 4 कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जो पहले बना वो पहले चला जाएगा। तो पैकेट तैयार करने का काम टीसीपी का, पाथ रास्ता देने का, और प्रायोरिटी सेट करने का आईपी का, ठीक है, ये हो गया एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यही मैकेनिज्म फाइल में भेजना हो, फाइल को भेजना हो तो ये वाली प्रोटोकॉल अलग से है, काम वही है, फाइल है, उसके पैकेट्स बनाए, प्रायोरिटी के हिसाब से डेस्टिनेशन पे भेज दिए, कौन सा पहले कौन सा बाद, ठीक हो गया। एचटीटीपी देखेंगे, क्या देखेंगे, एचटीटीपी,
नोट कर लेना इसको, थोड़ा बहुत नोट तो कर लिया होगा, पॉज करके नोट कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब आएगा HTTP, फाइनल काम क्या हो गया, पहुंच रहा है धीरे धीरे। अब जब जाना था तो भी इसको कंट्रोल करना था, अब पहुंच रहा है तो भी कंट्रोल करना है, ताकि ट्रैफिक जैम ना हो जाए। यहाँ पे भी एक वर्ड आता है ट्रैफिक जैम का, क्योंकि देखो ये तो P1 P2 P3 है, मान लो P 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तो क्या होता है, जैसे कई बार बैंक में जाओ ना, बैंक में जाओ तो वो लोग कह देते हैं सर्वर डाउन चल रहा है, पता है क्यों, सब काम एक साथ ही हो रहे होते हैं, सबमिट भी हो रहा है पैसा, विड्रॉ भी हो रहा है, ठीक है, चेक भी हो रहा है, चेक भी उसके अंदर जा रहे हैं, ठीक है, बार बार चेक भी करते रहते हैं वो कि कितना बैलेंस है क्या है, क्योंकि उनको भी शाम तक एक बैलेंस अपने पास रखना होता है। तो ये हो गया। इस तरह जब सारे काम होते हैं तो कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, ऐसे इसमें भी होता है कंप्यूटर में, ऐसा ही क्या होता है, सेम मैकेनिज्म है, सेम वही होता है। तो HTTP क्या करता है, ट्रैफिक जैम ना हो जाए इसलिए उसको ना एक लास्ट डेस्टिनेशन पे प्रायोरिटी देता है कि इतने समय में ये पैकेट जाएगा, इतने समय में दूसरा जाएगा, इतने समय में तीसरा, अपने आप सेशन लगा देता है। समझ में आ गया, बहुत अच्छी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, शॉर्ट में, बुक में कम ही मिलेगा ऐसा। देखो इसको क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, ठीक है। वैसे ये एक तरह का ना रूल है, क्योंकि प्रोटोकॉल भी रूल ही होता है, प्री डिफाइंड रूल है वेबसाइट डिजाइन का। वेबसाइट के लिए पाथ बताया इसने, पाथ, अरे ऐसे आता है ना जैसे HTTP, ठीक है, ऐसे आता है ना ये www. कुछ भी du.ac.in कुछ भी, है ना, ये हो गया। तो HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ना। तो एक तो हो गया ये वेबसाइट का पाथ, पूरा पाथ है, एक तो HTTP प्रोटोकॉल है, कैसे कैसे होगा, कहाँ कहाँ चलेगी, www ये बताएंगे, फुल फॉर्म भी बताएंगे, आगे आएगा, ठीक है, www.du.ac.in, ये हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अच्छा इसके ना फुल फॉर्म भी आ जाएगी, ये भी ध्यान रखना, ये तो अंदर तक हम जा रहे हैं, हो सकता है ऐसे ही पूछ ले ऊपर ऊपर से। TCP/IP व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TCP, विच इज नॉट अ प्रोटोकॉल, कौन सा इसमें प्रोटोकॉल नहीं है, ऑप्शन आ जाएगा, अभी कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, या तो क्लास के लास्ट में देख लेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, फिर एक क्लास इंटरनेट की चलाएंगे भी, चलेगी, वास्ट टॉपिक है, ठीक है, टाइम लगेगा उसको थोड़ा सा ना, तो एक क्लास तो और चलाएंगे, फिर भी देखेंगे, और डिमांड हुई तो कमेंट किया करो, आइडिया बताया करो यार, तो थोड़ा सा ना मोटिवेशन आती है हम लोग अभी। अब मैं ऐसे बताया जा रहा हूँ, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, क्लास के बारे में उसका रिवीजन भी कर लेते हैं, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, ठीक है ना, मेरे को बताना, कमेंट में बताना भाई ऐसे ऐसे सजेशन देना। तो HTTP ये हो गया। एक ही होता है, पैकेट्स तैयार हो गए यहाँ पे ना, अब डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं भैया, क्या है, डेस्टिनेशन पर पहुंच रहे हैं, डेस्टिनेशन पे पहुंचकर भी, एक वर्ड दोबारा से बोल रहा हूँ, ये अटपटा लगेगा, ट्रैफिक जैम ना हो जाए। अब ट्रैफिक जैम सड़कों पे तो गाड़ियों का होता है, लेकिन यहाँ पे पैकेट्स का होगा, क्योंकि यहाँ पे एज ए व्हीकल क्या जा रही है, पैकेट्स जा रहे हैं उस रास्ते पे, पाथ पर। तो देखो यहाँ तो इसलिए प्रायोरिटी सेट करते हैं, तो एक प्रायोरिटी यहाँ पे भी होती है, तो ये लगाता है डेस्टिनेशन पे प्रायोरिटी, कौन लगाता है, कौन पहले आएगा फिनिशिंग लाइन पर, तो ये HTTP लगाता है, बस बाकी दो ही काम है, ठीक है। तो HTTP क्या करता है, वेबसाइट का पाथ, कि वेबसाइट डिजाइन है कहाँ खुलेगी, www वर्ल्ड वाइड वेब, इसकी फुल फॉर्म बता दी, पूरी दुनिया में कहीं भी खुल जाएगी, ठीक है। .in मतलब इंडिया, ये बताएंगे क्या है, .in मतलब इंडिया, इंडिया में उसका सर्वर है, वो वेबसाइट की डिजाइनिंग है, ठीक है। ट्रैफिक जैम ना हो जाए इसलिए क्या होगा, जो क्या कहते हैं डेस्टिनेशन होता है ना, उस पर भी क्या करते हैं, ये प्रायोरिटी सेट कर देते हैं, तो ये भी प्रायोरिटी सेट करता है कि पहले P1 P2 P3, ठीक है। अब कहोगे 3 में प्रायोरिटी क्या, नहीं, अगर मान लो ये हो P1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, कितने हो गए 10 करोड़, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 10 करोड़, तो इसका पैकेट तैयार करेगा ना, इसलिए प्रायोरिटी चाहिए होगी, तो ये काम होता है, बात समझ आ गई। तो ये प्रोटोकॉल हो गई, ठीक है ना, ये प्रोटोकॉल होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल क्या है, प्री डिफाइंड रूल्स हैं, प्रोटोकॉल 3 प्रकार की है, मेनली 3 प्रकार के, एक दो बार है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, कोई फायदा नहीं इससे, इसी के अंदर का पार्ट है। तो TCP/IP, ठीक है, और FTP HTTP। TCP/IP क्या होगा, TCP पहले है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल,
ट्रांसमिट हो रहा है मैसेज, इंफॉर्मेशन, फाइल, चलो फाइल नहीं बोलेंगे, फाइल के लिए ये है, मैसेज, इंफॉर्मेशन कोई भी हो रहा है तो उसका कलेक्शन कर दिया पैकेट्स के रूप में, कलेक्शन कर दिया। अब पैकेट्स जो होंगे उसको प्रायोरिटी देंगे, क्या देंगे, प्रायोरिटी, P1 P2 P3, पैकेट्स में क्या होगा, P1 P2 P3, ठीक है ना। तो इसके बाद उन्होंने पैकेट्स तैयार कर लिए, बस इनका ये काम है, मैसेज को पैकेट्स के रूप में इकट्ठा करना, तैयार करना, ठीक है। आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन पाथ, रास्ता देना, ठीक है, रास्ता देना कि इस पर कौन सा पैकेट होकर जाएगा सबसे पहले, तो ये पाथ दे दिया, P1 P2 P3, पहले कौन सा बना, P1, फिर P2, फिर P3। सोर्स क्या हो जाएगा, जहां से हम लोग पैकेट भेज रहे हैं, सोर्स मतलब कंप्यूटर जो बैठा हुआ है पैकेट भेज रहा है, डेस्टिनेशन जहां पहुंचाना है। अब इसकी प्रायोरिटी सेट हो गई, सबसे पहला बना था P1, तो पहुंचेगा भी सबसे पहले कौन सा, P1, उसके बाद P2, उसके बाद P3, जैसा नंबरिंग की गई है, ठीक है, ये प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी सेट करता है, पाथ तैयार करता है आईपी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर आ गया एफटीपी, यही सेम काम पूरा कलेक्शन इसमें होता है, बस ये क्या करता है, फाइल से रिलेटेड है, फाइल के अलग से प्रोटोकॉल बना रखी है। क्या करेगा, फाइल जो होगी ना, फाइल के लिए पाथ तैयार करना, पैकेट्स तो तैयार हैं ही, कौन सा पैकेट्स पहले जाएगा, कौन सा उसके बाद जाएगा, प्रायोरिटी सेट करता है, ठीक है। तो मैसेज, इंफॉर्मेशन, फाइल्स के रूप में, इसमें फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फुल फॉर्म भी याद रखते रहना, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो मैसेज, इंफॉर्मेशन, फाइल की जो इंफॉर्मेशन है उसको पाथ बनाया, पैकेज बनाया, और पैकेट्स कौन कौन से जाएंगे, प्रायोरिटी क्या है वो सेट कर दिया। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP, ठीक है, ये क्या होगा, इसके भी खुद के रूल हैं। वेबसाइट डिजाइनिंग में पाथ देता है, पूरा वेबसाइट का पाथ, कि वो वेबसाइट कहाँ बनी है, मतलब कहाँ कहाँ ओपन हो सकती है। तो www, वर्ल्ड वाइड वेब, पूरी दुनिया में कहीं भी, कहाँ पर डिजाइन हुई है, .in मतलब इंडिया, ये आगे पढ़ेंगे, आगे भाई क्या क्या है डॉट के बाद ना, .au ऑस्ट्रेलिया, .uk यूनाइटेड किंगडम, ठीक है ना, इस तरह से है, बहुत सारे हैं। तो ये हो गया, ठीक है। और एक चीज और करता है, डेस्टिनेशन में जब पहुंचता है ना पैकेट्स, जब बहुत सारे पैकेट्स हो जाए इस तरह के, इतने, इससे भी कई ज्यादा होते हैं, तो वहां पर भी ना प्रायोरिटी देता है कि ये पहले आएगा, ये पहले आएगा, ताकि ट्रैफिक जैम ना हो। ये दो काम हो गए, तो ये तो प्रोटोकॉल का काम हो गया, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताएंगे इसके अंदर कौन कौन से हैं, ठीक, समझ में आया भाई। अब देखो ये गट्टा ज्यादा हो गया, इसके क्वेश्चंस कर लेंगे, देखते हैं अगर अभी पॉसिबल हुआ, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आगे ये कंटिन्यू करना है, बहुत वास्ट टॉपिक है ये, बहुत ज़्यादा, तभी ऊपर इंपॉर्टेंट लिख दिया है इसको, क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा इससे। अब वो कैसा पूछते हैं वो तो SSC वालों के ऊपर है, लेकिन आपका क्या काम है, अच्छे से पढ़ के उसका आंसर निकालना, और निकाल लोगे इसी से, देख लेना। क्वेश्चन करेंगे, अभी मॉक टेस्ट के बारे में बात की थी ना, मॉक टेस्ट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। किसी को PDF चाहिए, कुछ भी चाहिए ना, कमेंट में लिखना, अच्छे से इसकी PDF बना के दे देंगे, ठीक है ना, रिवीजन हो जाएगी अच्छे से। बात समझ आ रही है, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये हो गया। अब कुछ टर्म्स हैं इंटरनेट की, ठीक है ना, इंटरनेट की कुछ टर्म्स हैं, जैसे मैं लिखूं, सब में वेब यूज हो रहा है। चलो इसी से शुरुआत कर लेते हैं। www क्या है, फुल फॉर्म बाद में करेंगे, लेकिन ये चर्चा करनी जरूरी है, ठीक है ना। www डॉट क्या है, तो ये हो गया वर्ल्ड वाइड वेब। किसी भी वेबसाइट के आगे लगाओ, उसका मतलब क्या है, वो कहां पे खुल सकती है, वेब, ये कहां पे खुल सकती है, वर्ल्ड वाइड मतलब कहीं भी, वर्ल्ड में कहीं भी। तो ग्लोबली, ये क्या साइन है, ग्लोबली, इसको कहीं भी वेबसाइट को चला लो, बस में आ गई, वर्ल्ड वाइड वेब, इसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कुछ टर्म्स है, जैसे हम लोग वेबसाइट खोलते हैं ना, वेबसाइट खोलते हैं तो क्या होता है, देखो वेब साइट, मैं क्या कह रहा था, वेब कॉमन होगा इसमें, वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउजर, ठीक है ना, और वेब सर्वर, यही लिख दो नीचे, वेब सर्वर, बात समझ आ गई, वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, ठीक है ना। और ये तो www था वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, ये तो था ही।
अब आप इसमें देखेंगे, ये देखो क्या है, वेब कॉमन है ना, सबका रिलेशन इंटरनेट से है। मैं कह रहा हूँ ना, इंटरनेट बहुत ज़्यादा वास्ट टॉपिक है, जितना उसको पढ़ते चले जाओ खत्म होने वाला है नहीं। इन्वेंशन उस पर चल रही है। दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन बनाने की भी जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ पॉसिबल हो तो बनाएंगे इस क्लास में, नहीं तो फिर नेक्स्ट में देख लेंगे। इंटरनेट ही हमें आगे करना है, आगे कुछ और टर्म देख लेंगे इंटरनेट में, फुल फॉर्म्स वगैरह ये सब बहुत इंपॉर्टेंट एसएससी में पूछते हैं। तो क्या करता मैं, हाँ, कि भाई अगर और पहले चले जाए, अभी इससे पहली क्लास में जो किया था, इससे पहले थोड़ा सा इसी क्लास में, कि भाई हु इज द फादर ऑफ इंटरनेट, तो विंट शेफ फादर है। 1950s में क्या किया था उन्होंने, सबसे पहले इंटरनेट डिजाइन किया था, कोशिश की थी। फिर कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी यूएसए, वहां के स्टूडेंट ने अर्पानेट बनाया, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है ना, वो बनाया 1969 में। उसके बाद इंटरनेट आ गया पूरी तरह से 69 के बाद, और 3 उसके वो थे कैटेगरी, तो कौन से थे, डायल अप, ब्रॉडबैंड और वायरलेस। अब हम लोग को देखना हम लोग कौन सी जनरेशन में है। जैसे कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन, 4th जनरेशन यूज कर रहे हैं हम लोग। पीसी, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, गोद पे रख के चलाने वाला लैपटॉप, ठीक है, पाम टॉप, पाम मतलब हथेली पे, ठीक है ना, नोट पैड, नोटबुक होती है ना छोटी सी, डायरी, उतना जितना इतना हो गया है, साइज छोटा, परफॉर्मेंस बढ़ गई, कॉस्ट कम हो गई, एडवांसमेंट, ठीक है, ये हो गया। वेबसाइट, देखो याद रखना, इसका इसका लिंक है, इसका इससे, इसका इससे, बल्कि मैं कहूँ ना सबका ही लिंक है, सबका ही लिंक है। वेबसाइट, वेब पेज, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर, ये सब आपस में इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से। क्यों पता है, हमने एक वेबसाइट खोली, हमने एक वेबसाइट खोली, ठीक है, HTTP, ठीक है, थोड़ा सा बड़े से लिखते हैं इसको, ठीक है। हमने वेबसाइट खोली क्योंकि उसमें कुछ टर्म है ना वो देखनी है। हमने वेबसाइट खोली है एक, ध्यान रखना, वेबसाइट और वेब पेजेस का लिंक। हमने एक वेबसाइट खोली है यहाँ पे, HTTP, ठीक है ना, www.prepsort.com, ठीक है, ठीक है, prepsort.com, ठीक है, ये वेबसाइट खोली हमने, ठीक है। इसका मतलब है ये तो प्रोटोकॉल थी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पाथ बता रही है, ठीक है ना, पाथ बताएगी कि वो वेबसाइट कैसे कहाँ कहाँ ओपन होगी, क्या क्या सर्वर उसका कैसे यूज है उसका, ठीक है, और डेस्टिनेशन पे कौन सा पैकेट पहले आएगा ताकि ट्रैफिक जैम ना हो जाए, ठीक। तो ये वेबसाइट है। अब वेबसाइट का जो पहला पेज खुला ना, ये पहला पेज खोलते ही इसको बोलेंगे होम पेज। क्या बोलेंगे इसको, होम पेज। वेबसाइट का पहला पेज होम पेज। होम पेज को क्या बोलते हैं, ठीक है ना, समझ आ गया। होम पेज को ही बोलेंगे वेब पेज। क्या बोलेंगे, वेब पेज। नहीं समझ में आया, कोई वेबसाइट खोली, जैसे मान लो ये खोली http://prepsort.com, ये वेबसाइट खोली, सबसे पहला पेज होम पेज, इसी को बोलेंगे वेब पेज। क्या बोलेंगे, वेब पेज। अच्छा, तो क्या इसमें अकेला पेज होगा, नहीं, यहाँ पे ऑप्शन होता है ना, होम, गैलरीज, कॉन्टैक्ट्स वगैरह वगैरह। इसका मतलब क्या होता है, इसमें बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। तो वेबसाइट जो बनती है ना हमारी, जो वेबसाइट बनती है वो बनती है बहुत सारे वेब पेजेस के कलेक्शन से। वेब पेजेस प्लस वेब पेजेस प्लस वेब पेजेस करते चले जाओ, कितने हैं। अब यहाँ पे इतनी जगह ही मैं इतना लिख रहा हूँ, बहुत सारे हो सकते हैं। यानी कलेक्शन ऑफ, ये आ गया ना, इससे डेफिनेशन क्या बन गई, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट। एक वेबसाइट पे बहुत सारे वेब पेजेस हो सकते हैं। होम पेज हो गया, फिर कॉन्टैक्ट के लिए हो गया, मतलब जहां जहां लिंक दिए होंगे उस पर क्लिक करोगे खुलता जाएगा पेज, तो वेब पेजेस हो गए। इसका मतलब क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट। ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भैया, ठीक है, समझ में आ गया। इसको नोट कर देना, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। अब बात आ गई वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। वेब ब्राउजर और वेब सर्वर, ठीक। तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट के अंदर बहुत सारे वेब पेजेस होंगे, सबसे पहला पेज होम पेज, वेब पेज, और उसके अंदर बहुत सारे होंगे जो लिंक दी होगी, ठीक है, वो हो जाएंगे वेब पेजेस। अब वेब ब्राउजर, इंटरनेट चला रहे हैं आप, किस में चला रहे हैं, वेबसाइट किस में खोल रहे हैं, तो देखो, एक तो होता है इंटरनेट एक्सप्लोरर,
इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। मोजिला, अब तो यूज कम होता है, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है ना। क्रोम सबसे बेस्ट ही माना जाता है आजकल, जो मतलब ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, वैसे तो कुछ भी यूज़ कर लो, ठीक है ना। ओपेरा, ये सब वेब ब्राउज़र हैं। क्यों? ब्राउज करने के लिए यूज़ होते हैं। हमें कोई वेबसाइट खोलनी है, जो हमने भी खोली थी, ठीक है ना, क्या वो इस पर नहीं खुलेगी? खुलेगी, ये ब्राउज कर देगा, एक विंडो तैयार करता है, ब्राउज कर देगा। क्या इस पे नहीं खुलेगी? मोजिला फायरफॉक्स पे होगा। क्या क्रोम पे? एसएससी में इसी से क्वेश्चन बना था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। अब देख लो, तुम लोग के सामने वेब ब्राउजर, एक उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम दिया था ऑप्शन में, वो नहीं था, काट दो, बाकी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया कौन सा वेब ब्राउजर था। या चेंज कर सकते हैं कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है। अगर हमने नॉलेज ली है ना अच्छे से, तो हम क्वेश्चन बना सकते हैं। फंसाने को एसएससी वाले फंसाते हैं, कौन सा है कौन सा नहीं है, इसी में आदमी ढूंढता रह जाए। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान से पढ़ा है, तो ध्यान है कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो वेब ब्राउजर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोजिला फायरफॉक्स, क्रोम, ओपेरा, ये सारे के सारे वेब ब्राउजर है और वेबसाइट को होस्ट करते हैं। वर्ड याद रखना भैया, वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है दोस्तों। ये वेबसाइट को होस्ट करते हैं, ठीक है। हमने कोई भी वेबसाइट खोली ना, खुल के आ गई, खुल के आने का मतलब होस्ट कर रहा है। सुनते नहीं हो ज्यादा कि भाई ये शो चल रहा है, इसको होस्ट करता है, ठीक है ना। तो शो की जो स्क्रीन है उसको कौन होस्ट कर रहा है? वो बंदा जो खड़ा है माइक पर। अच्छा, ये किस में खुल रहा है? उस ब्राउजर में। जैसे मान लो इंटरनेट एक्सप्लोरर में खुल रहा है, तो ये इसको होस्ट कौन कर रहा है? इंटरनेट एक्सप्लोरर। या इसको होस्ट कौन कर रहा है? मोजिला फायरफॉक्स। या इसको होस्ट कौन कर रहा है? क्रोम। या इसको होस्ट कौन कर रहा है? ओपेरा। ये हो गया, ये वेब ब्राउजर हो गए, समझ में आ गया? वेब ब्राउजर हो गए, ठीक है, जो वेबसाइट को होस्ट करते हैं। बात समझ आ गई? ये हो गया। अब वेब सर्वर क्या है भैया? वेब सर्वर क्या है? तो वेब सर्वर के बारे में बात कर लेते हैं कि वेब सर्वर है क्या। तो पूरी दुनिया में इंटरनेट यूज हो रहा है, ग्लोबली यूज होता है, इंटरनेट नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है, ठीक है। ड्रॉबैक्स और उसके एडवांटेजेस हमने देखे थे, ड्रॉबैक्स मतलब डिसएडवांटेजेस जो भी हैं, ठीक है ना। समझ में आ रही ना चीजें? कोई भी दिक्कत हो मेरे को कमेंट कर देना। मेहनत हम कर रहे हैं, आप भी थोड़ी सी करें, बार बार मैं कह रहा हूँ। किसी भी तरह की कोई कमी है हम लोग सुधारने की कोशिश करेंगे, गलतियां सब में होती हैं, ठीक है। फिर भी मेहनत आपके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो इसको यार, ठीक है ना। जो घर में बैठ के यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं वो भी इसको पढ़ सके, जो कोचिंग तक नहीं आ पाते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है ना। इस तरह से है। तो देखो, वेब ब्राउजर क्या हो गया, ये सब है, याद रखना। इसी से क्वेश्चन बन जाएगा कौन सा ऑप्शन में है कौन सा नहीं है। एसएससी वाले कैसे ही बना सकते हैं क्वेश्चन, हमें पता है, नॉलेज है, तो हम उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक। अब एक टर्म रह गई, देखो दोबारा से रिवाइज। वेबसाइट, हमने वेबसाइट खोली, सबसे पहला पेज खुला वेबसाइट का, वो है होम पेज, क्योंकि सबसे पहला इसलिए होम पेज। होम पेज को बोलेंगे वेब पेज। असल में क्या, जो भी पेज खुलता है उसको वेब पेज ही बोलते हैं। तो सबसे पहला कौन सा खुला? होम पेज, वेब पेज हो गया, ठीक है। अब जो भी खुलते गए सारे वेब पेजेस हो गए ना, तो क्या हो गया? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस कॉल्ड वेबसाइट, ठीक है। वेब ब्राउजर, ये रहे वेब ब्राउजर। वेब सॉरी वेब ब्राउजर वेबसाइट को होस्ट करता है। वेब ब्राउजर वेबसाइट को होस्ट करता है, ठीक है। ये रहा, ये होस्ट करने वाला है वेबसाइट को, ठीक है। तो प्रेपसॉर्ट की वेबसाइट खोलनी है, तो क्या वो इस पे नहीं खुल जाएगी? इंटरनेट एक्सप्लोरर पे खुलेगी। तो इसको कौन होस्ट कर रहा है? ये, ठीक है। ये भी कर सकता है मोजिला फायरफॉक्स। ये नहीं, नाम बोलोगे तो याद हो जाएगा ज़्यादा अच्छे से, नाम बार बार बोलो, ठीक है। इंटरनेट एक्सप्लोरर होस्ट कर रहा है, मोजिला फायरफॉक्स कर रहा है, क्रोम कर रहा है, ओपेरा कर रहा है, ठीक है। ये तो आप बहुत यूज़ किया होगा आपने, तो ये तो याद रखना। आप जब फोन में यूज़ करोगे ना क्रोम, तो बोलना कि हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? वेब ब्राउजर, जो क्या कर रहा है? वेबसाइट को होस्ट कर रहा है, दिखा रहा है उस वेबसाइट को। ये रहा, ठीक बात हो गई। लास्ट और करते हैं, फिर एंड करते हैं। क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, लास्ट में एक टॉपिक और है बस, वेब सर्वर। वेब सर्वर, तो मैं वही बता रहा था कि पूरी दुनिया में इंटरनेट यूज हो रहा है ग्लोबली, इसका भाई सर्वर कहाँ है? इसका सर्वर कहाँ है? ठीक है, इसका सर्वर कहाँ है? तो देखो, ये सर्वर है इसका, इसको बोलेंगे आईएसपी। फुल फॉर्म बोल देना एक बार,
फुल फॉर्म बोलना आईएसपी की। आईएसपी जो है पूरी दुनिया में सबसे बड़ा सर्वर है इंटरनेट का, इसको बोलेंगे, मैं लिख देता हूँ, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इसका जो सर्वर है ना वो अमेरिका में है। कहाँ पर है? अमेरिका। ठीक है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक बात हो गई। ये है आईएसपी, ठीक बात हो गई ना, आईएसपी है। अब ये तो हो गया सर्वर, सबसे बड़ा सर्वर है, ठीक है। अब कुछ होस्ट मशीनें हैं, जैसे मान लो ये मशीन है, ठीक है, कनेक्टेड है इससे, ध्यान रखना ये कनेक्टेड है। अच्छा, हम लोग यहाँ पर, ये कनेक्टेड है इससे, ठीक है, डेटा दे रही हैं, कनेक्टेड है। अब ये जो है ना एक मेन मशीन से कनेक्टेड है, ठीक, मेन मशीन से कनेक्टेड है ये। हम लोग मुखर्जी नगर में बैठे हैं, मुखर्जी नगर में एक मशीन है, ठीक है, मुखर्जी नगर में एक मशीन है, उस पर डेटा चाहते हैं हम लोग, उस पर डेटा चाहते हैं। तो इसका जो डेटा है ना सबका इकट्ठा हमें इस पे मिल जाएगा। किस पे मिल जाएगा? इस पर, मेन मशीन जो मुखर्जी नगर में हम लोग बैठे हैं, ठीक है ना। सर्वर इसका कहाँ है? अमेरिका में। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, सबसे बड़ा सर्वर है, ठीक। तो इसका जो डेटा है हमें यहाँ पे मिल जाएगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का। ये होस्ट होगा सब, ये रहे 1 2 3 होस्ट है, ठीक है। पहले डेटा इनमें जाएगा, इससे रिक्वेस्ट करेंगे, कनेक्शन बाई कनेक्शन बटे हुए हैं, इससे डेटा कहाँ चला जाएगा? इसमें चला जाएगा। तो सबसे बड़ा होस्ट कौन हो गया? आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक बात हो गई, ठीक है। कहाँ पर है सर्वर इसका? अमेरिका में। डेटा कहाँ से होता है? वहीं से पूरी दुनिया में, ग्लोबली। तो ये बात हो गई, ठीक हो गया ना। तो देखो आज की क्लास में इंटरनेट पढ़ा, ठीक है, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, और ये जो टॉपिक है बड़ा वास्ट है, तो नेक्स्ट क्लास में भी इसी के बारे में चर्चा करेंगे। बात ठीक हो गई, समझ में आ गई? कोई भी दिक्कत है कैसी भी है कमेंट करें, सुझाव दें, उस पर काम जारी रहेगा, ठीक है। अब आपका काम रिवीजन का यहाँ तक हो गया है, लगभग लगभग, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आया होगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, मोटिवेशन अपने आप में रखिए, बनाए रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।